गुजरात चुनाव में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का बड़ा दाव। चुनाव में जीत दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जाएंगे गुजरात। मोदी शाह के गढ़ गुजरात में योगी मंत्र से होगा विपक्ष स्वाहा। राहुल गांधी की बड़ी टेंशन, अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा मैदान। बुलडोजर बाबा के सामने कैसे टिकेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का क्या है मिशन 50? क्या योगी आदित्यनाथ बदल देंगे गुजरात इलेक्शन का पूरा खेल? बुलडोजर बाबा का सामना कैसे करेगा विपक्ष? इस 3 मिनट की रिपोर्ट में यह सब बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी मानते हैं कि सीएम योगी अब वो ब्रांड बन चुके हैं कि देश के कई राज्यों में वे अकेले विपक्ष का खेल बिगाड़ सकते हैं, तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। गुजरात में मामला फंसता देख पीएम मोदी ने तुरंत योगी आदित्यनाथ को फोन किया और गुजरात आने का निमंत्रण दे डाला। हिंदुत्व की छवि रखने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी गुजरात में अपनी रातें गुजारेंगे। गुजरात चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी ने तो स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट तैयार की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हिंदुवादी छवि रखने वाले फायर ब्रांड नेता व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में अपने धुआंधार प्रचार से तहलका मचाने वाले सीएम योगी अब मोदी के इशारे पर गुजरात में भी बीजेपी की नैया पार लगाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के गुजरात आने की बात सुनकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तो नींद सी गायब हो गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी शाह की इस चाल को धोखा बता रहा है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष ये जानकर खुश था कि इस बार गुजरात में मैदान मार ही लेंगे, लेकिन इधर चाणक्य अमित शाह ने तो बाजी ही पलट डाली। बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी और केजरीवाल सेंध लगाने की फिराक में थे, लेकिन बीजेपी ने अपना मिशन 15 को एक्शन मोड में ला दिया है। क्या है मिशन 50 ये हम आगे बताएंगे। इससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारकों के नाम जान लीजिए। बीजेपी ने गुजरात चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, परेश रावल, विजय रूपानी व नितिन पटेल शामिल हैं। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार में जाएंगे। 2017 के चुनाव में गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। मतलब जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर हुई वहां कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। लगभग 50 सीटों पर बीजेपी को करारी हाल झेलनी पड़ी थी। कहा जा रहा है कि इन 50 सीटों पर बीजेपी अपनी घर वापसी चाहती है और इसीलिए मिशन 50 को एक्शन मोड में लाते हुए सीएम योगी व हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे हिंदुवादी नेताओं को इस बार जंग में उतार रही है। बीजेपी अपने कमजोरी वाले उन तमाम इलाकों में जनता से उनकी नाराजगी का कारण जानने और उन कमियों को दूर करने में जुटी है। बीजेपी को यह डर है कि 2017 में जीती गई सीटों में से अगर कुछ सीटें कम भी हुई तो उसकी भरपाई मिशन 50 के तहत किया जा सकता है। इसलिए बीजेपी अब हर जोखिम उठाने को तैयार है। दरअसल गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर और दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। जमीनी आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी एक बार फिर गुजरात में सरकार बनाती दिख रही है। मतलब इस बार राहुल गांधी तो फ्लॉप होंगे ही, साथ ही अरविंद केजरीवाल की दाल भी नहीं गलेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वास्तविक परिणाम क्या होगा, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों ने तो बीजेपी को बड़ी जीत मिलने का दावा कर दिया है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी गुजरात में अपना पुराना इतिहास कायम कर पाएगी या योगी आदित्यनाथ विपक्ष की नैया को डुबा पाएंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही इस खबर को शेयर भी कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।